हे गाइस, वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तीन चीज़ों पर। पहली होगी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो, आप सभी को पता होगा आपका एग्ज़ाम इस बार हो चुका है और एग्ज़ाम के हम लेवल की बात करें तो थोड़ा इस बार टफ था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन थोड़े से हम बोल सकते हैं कि PYQ नहीं आए थे। हाँ, उनके रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ इस बार हाईली एक्सपेक्टेड है कि लो ही जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा 2025 में आपकी बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी क्योंकि बहुत इजी पेपर आया था। क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी पेपर लेवल पर। तो पहले हम बात करेंगे कट ऑफ पर। दूसरी हम बात करेंगे कि आप अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हो, यानी कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो HP के अंडर हैं और कितने SPU के अंडर हैं। ठीक है, और इनकी कितनी कट ऑफ जा सकती है कॉलेजेस के अंडर पर। ठीक है, कॉलेज लेवल पर कितनी कट ऑफ जा सकती है, HP के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी फ़ीस होती है, कहाँ कहाँ हॉस्टल हैं। ठीक है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कट ऑफ से। देखो, आपकी कट ऑफ की मैं बात करूँ तो इस बार कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी। और थोड़ी लो का मतलब है कि जनरल कैटेगरी के लिए लगभग अराउंड जिनका भी मैं सेफ स्कोर मान सकता हूँ वो है 75+। अब देखो, अभी भी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि 75, ऐसा नहीं है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे से पर्सनल बात की है, उनकी 75+ स्कोर है। ठीक है, क्योंकि 8-9 तो आराम से मेरे से डिस्कस किया, 8-9 लोगों ने, और भी होंगे जिन्होंने डिस्कस नहीं किया है। तो ऐसा तो है नहीं कि इससे कम जाएगी। ठीक है, मतलब 75 से नीचे नहीं जाएगी, ये आप लिख लो, इससे कम नहीं जाएगी। यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जिनका भी स्कोर 75+ है, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि आपका स्कोर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। अगर मैं बात करूँ EWS की, तो EWS में 71 या 70 के करीब करीब, क्योंकि EWS डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट। मान लो स्टूडेंट कम हुए, क्योंकि होता है कई बार ऐसा क्या है कि मान लो EWS की 2 सीटें हैं HP में और दोनों बच्चों के स्कोर 65 से ऊपर नहीं है, तो कट ऑफ 65 चली जाएगी। बट एक लड़की मेरे को मिली जिसका स्कोर 71 है, इसलिए मैंने EWS की कट ऑफ 71 रखी है। हो सकता है कि वो एडमिशन कहीं और ले लें, यानी वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में ले लें या मे बी PU में या कहीं और ले लें, GNDU वगैरह में, तो नेक्स्ट कैंडिडेट का मौका मिल जाएगा। तो मैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि 71% या 70 के करीब जिनके मार्क्स से वो सेफ स्कोर है। अगर मैं बात करूँ OBC की, तो OBC के लिए भी 68-69 स्कोर है, तभी होगा आपका। SC के लिए कट ऑफ कम जा सकती है इस बार। चांसेस है कि जिनका स्कोर 62 या 63 के अराउंड है, उनका चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस कि उनको HP मिल जाएगा। और ST के लिए 58, 59 या 60 के अराउंड है जिनका स्कोर है, उनका चांसेस हैं कि उनको HP के चांसेस हैं, यूनिवर्सिटी के चांसेस हैं। अब जनरल के लिए थोड़ी सी मैंने हाई बताई है, आप सभी को पता होगा बहुत कंपटीशन है। अगर मैं बात करूँ कॉलेज कैडर पर कि जिनका कॉलेज लेवल पर एडमिशन हो जाएगी, तो वो हैं सबसे पहले अपना जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के लिए जिनका भी स्कोर, अगर मैं कॉलेज लेवल पर ही बात करूँ तो सबसे पहले आता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर। ठीक है, NSC BM नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल डिग्री कॉलेज हमीरपुर, ये आता है आपका HP के बाद। ठीक है, तो NSC BM के लिए आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो जिनका जनरल का स्कोर 67+ है। ठीक है, या थोड़ा सा मैं कम कर सकता हूँ, कॉलेज लेवल पर थोड़ी कट ऑफ कम जा जाएगी। तो जिनका स्कोर 65+ है, उनका 99% या 100% बोल के चलता हूँ कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा अणु कॉलेज में जनरल कैटेगरी के लिए। और जो भी अपना EWS वाला है वो तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, जितने भी मेरे पास आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बट फिर भी जिनका स्कोर 65 या 67 तक होगा तो उनका ही सिलेक्शन होगा। OBC की बात करूँ तो OBC के लिए कुछ ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होती है, एज ए जनरली काउंट किया जाता है, तो सेम कट ऑफ मान सकते हैं 65, 64 इतना नहीं। हाँ, SC के लिए थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी। तो अणु कॉलेज के लिए लगभग जिनका स्कोर 56+ है, उनका आराम से अणु मिल जाएगा SC कैंडिडेट में। और ST में थोड़ा सा और कम कर लेके चल सकते हैं, तो 54 तक लेके चल रहा हूँ मैं, उनका हो जाएगा अणु कॉलेज में। ये कट ऑफ मैंने बता दिया आपको अणु की। ठीक है, यानी हमीरपुर की। अब दूसरे पर आता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी। वैसे तो घुमारवी और पालुम पर एक ही हैं, बट मैं घुमारवी लेके चलता हूँ पहले। तो घुमारवी के लिए जिनका भी स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए अराउंड 60+ है, या थोड़ा सा मैं लो भी जा सकता हूँ क्योंकि इस बार पेपर लेवल टफ था, तो 58+ है, उनका आराम से उनको घुमारवी कॉलेज मिल जाएगा 58+ वालों का।
और 58 ही आप कट ऑफ रखो पालमपुर के लिए भी, ठीक है, क्योंकि सीटें कम हैं। आपसे कहता होगा 20, हाँ घुमारवी में सीटें ज़्यादा हैं। घुमारवी में जो सीटें वो 33, जिसमें से 21 सीट्स जनरल की हैं, तो अच्छी खासी सीट्स हैं घुमारवी में। हमीरपुर में टोटल सीट्स 23 हैं, और आउट ऑफ 23 13 सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं। और जनरल कैटेगरी भी नॉट जनरल, दिस इज़ ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल नॉट जनरल। यानी जिनका स्कोर अगर मान लो कोई एससी का है और उनका स्कोर जनरल के इक्वल है, तो उनको एज ए जनरल ही काउंट किया जाएगा। तो टोटल सीटें कितनी हैं? 13। ये अनु कॉलेज का बता रहा हूँ मैं। घुमारवी में 33 हैं, आई थिंक पालमपुर में भी 23 ही हैं, और रामपुर में भी 23 ही हैं, ठीक है। लास्ट में रामपुर को रखता हूँ। तो रामपुर में भी जिनका स्कोर 55 प्लस है, हाईली प्रोबेबिलिटी जनरल वालों आपको हो जाएगा। बट कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके स्कोर 50 या 50 से नीचे है, सीधा कट कर रहा हूँ मैं, नहीं होगा सिलेक्शन। कोई होप मत रखो, कुछ और कहीं और ट्राई कर लो, नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो 50 या 50 से नीचे वाले तो ऐसे ही मना ही कर रहा हूँ मैं, नहीं होगा उनका, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको एडमिशन लेनी है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा, जो कि बहुत जल्दी आ रहा है आजकल। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट आप देखोगे आपने सेट का एग्ज़ाम हुआ, मेरा भी हुआ था, जस्ट 2 दिन में, मैं यानी 7 को एग्ज़ाम हुआ था और 9 को इसका आंसर की आ गई है। पिछली बार अगर मैं कंपेयर करूँ तो पूरा 1 मंथ लगा था आंसर की आने में, वो भी प्रोविजनल। वही बात आप माइक्रोबायो का रिज़ल्ट देख लो या किसी और का रिज़ल्ट देख लो, बहुत फास्ट आ रहे हैं। तो लेके चलो विद इन 8 डेज़, वैसे तो 8 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 8 से कम ही लेके चलो, बट विद इन 8 डेज़ के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे रिज़ल्ट आ जाएगा आपके 10 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी मैं लेके चल रहा हूँ तो 1 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी आप अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट कॉलेजेस में। तो ऐसा अप्लाई नहीं होता है जैसे कोई कॉमन पोर्टल नहीं होता है, सभी कॉलेजेस में आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमीरपुर का भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, वैसे घुमारवी की निकलेगी, वैसे रामपुर की, वैसे पालमपुर की, वैसे एचपी की ऐसे नहीं निकलती, एचपी का थोड़ा सा अलग होता है। जितने भी कॉलेज के एड्रेस पर हैं उन पर अलग से एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, अलग से फ़ीस पे करनी पड़ेगी, 50 रुपये फ़ीस पे होती है, और अलग से आपकी आईडी बनेगी हर एक कॉलेज की, और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फुल फिल करना है। मान लो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एचपी में अप्लाई करते टाइम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का या सर्टिफिकेट के लिए ऑप्शन टिक नहीं किया था, मतलब आपने जनरल में फॉर्म फिल किया था, बट आपके पास अभी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है अभी अप्लाई करते टाइम, यानी अभी रिज़ल्ट के बाद। तो जब आपने अप्लाई करना है किसी कॉलेज कैडर के लिए या कॉलेज में जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, तो आप अपने जनरल वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी सब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, और अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड करके आप ईडब्ल्यूएस की सीट ले सकते हो। और एक और बात देखो, काफ़ी स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न होगा कि मान लो 13 सीटें जनरल की हैं और ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें हैं, कॉलेज कैडर की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं 13 पर मैं कंपटीशन करूँ, मैं 3 पर कंपटीशन क्यों करूँ? तो ऐसा नहीं है, सीधी बात है, मैं अभी बोल रहा हूँ कि 13 सीटें जनरल की नहीं है, 13 सीटें ओपन टू ऑल की हैं। मतलब मान लो आपका स्कोर 59 है और 59 का में आपका जनरल में यानी इन 13 बच्चों में आपका नाम आ रहा है, तो आपको एज ए जनरल ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। बट मान लो आपका इन 13 बच्चों में नहीं आया और आपने अप्लाई किस में किया था? जनरल में, तो रह गए आप। बट आपने अप्लाई किया था ईडब्ल्यूएस में, तो मान लो आपको इन 13 सीटों में आपका नंबर नहीं पड़ रहा, तो आपको इन 3 सीटों में आपका नंबर पड़ जाएगा, मतलब ड्यूल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मतलब आपको जनरल में नहीं पड़ रहा तो आपको ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा, रिजर्व सीटों में मिल जाएगा। तभी बोल रहा हूँ कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, अभी भी आप कॉलेज कैडर के लिए दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे हर एक कॉलेज के, वहाँ पर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लेना, अपलोड कर देना सर्टिफिकेट, दैट्स इट, ठीक है। ये होगा आपका। अब कॉलेज का तो हो गया, अब एचपी का क्या सीन है? एचपी का क्या होगा, एक लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट बोलते हैं उसको, वो आएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन, जो आपने पहले भरी थी जब अपने एंट्रेंस होने से पहले, जिसमें आपने सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज अप्लाई किया था। जिन बच्चों ने सब्सिडाइज के लिए किया था उनको सब्सिडाइज लिस्ट में ही नाम आएगा, जिन्होंने नॉन के लिए किया था या बोथ के लिए किया था उनका नाम दोनों में आ जाएगा। मतलब ये कि उनका नाम मान लो सब्सिडाइज में नंबर नहीं पड़ता है तो वो हाँ पेड सीट भी ले सकते हैं, उनका नॉन सब्सिडाइज में उनका सिलेक्शन हो सकता है। बट कुछ अच्छे ऐसा सोचें कि हमने अप्लाई तो सब्सिडाइज किया था बट हम पेड सीट ले लेंगे, बट ऐसा नहीं होगा, उनको नहीं मिलेगा पेड सीट। पेड सीट उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने बोथ सेलेक्ट किया था जब अप्लाई किया था, यानी सब्सिडाइज एज वेल एज द नॉन सब्सिडाइज्ड। पर जिन्होंने सब्सिडाइज ही सेलेक्ट किया था उनके लिए एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में लगभग
तीन गुना लोगों को बुलाया जाता है। मान लें 15 सीटें हैं HP में, तो लगभग 45, 50 या 70 के करीब लोगों को बुला ली जाता है। और बस बुलाएंगे, आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बस आपके पास डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं और जस्ट उसी दिन रिजल्ट आ जाता है। और फीस वगैरह पे करनी है। फ़ीस का बता दूं तो फ़ीस ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है, बहुत ही मिनिमम फ़ीस है। अगर मैं कॉलेज कैडर की बात करूं तो कॉलेज कैडर में लगभग आपकी 3700 फीस आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की होगी। वो भी कॉलेज बाय कॉलेज डिपेंड करेगा, ये मैं अणु कॉलेज की बता रहा हूँ। उसके बाद 2600 होगी हर एक सेमेस्टर के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। 2600 ऐसे अकेले 2600 मत सोच लेना। तो ये टोटल की टोटल फीस, मैं टोटल में ओवरऑल देखूँ सारा रिजल्ट, एग्जामिनेशन फ़ीस सब कुछ डाल के तो 20,000 खर्च आएगा आपको पूरा MSc का, कंप्लीट MSc अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो 20,000 में आपका सर जाएगा। HP की बात करूँ तो HP में थोड़ी सी इससे ज़्यादा होती है, यानी मेरे एक तो 30,000 या 35,000 के करीब आपकी पूरी MSc हो जाएगी। ये मैं बात करूँ ओनली फीस ही फीस है। कोई बच्चा हॉस्टल लेने चाह रहा है तो अलग फीस होती है हॉस्टल के लिए। हॉस्टल के लिए तो ज़्यादा फीस है आपकी, पर मंथ 3,000 रुपये, ठीक है। हॉस्टल का जिसमें मैथ साथ में होगी, 3,000 पर मंथ। 3,000 में तो रूम भी मिल जाते हैं आपको, अणु में अच्छे रूम मिल जाते हैं, खाना खुद बना लेना, देख लेना अपने हिसाब से, बहुत बड़ी बात है। आगे सोचेंगे हम रहने रोने का। तो ये सीन है। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। इंस्टा का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने डायरेक्ट इंस्टा पर बात करनी है, कहीं और नहीं जाना है, ना टेलीग्राम पर ना व्हाट्सएप पर, क्योंकि मेरे पास बहुत ही मिनिमम टाइम होता है। हाँ, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो तो वहाँ पर मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वहाँ पर कोई क्वेरी होगी तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।